जय श्री राम जी। आज हम एक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर होता है। एक होता है विद्वान, एक होता है विद्यावान। दोनों में आपस में बहुत अंतर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे विद्वान। रावण के 10 सिर हैं, जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र दोनों को मिलाकर 10, इन्हीं को 10 सिर कहा गया है। जिसके सिर में ये 10 भरे पड़े हैं वही विद्वान है। लेकिन विडंबना क्या है, सीता जी का हरण करके ले गया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों की शांति भंग कर देते हैं। उनका अभिमान दूसरों की सीता रूपी शांति का हरण कर लेता है, और हनुमान जी उन्हीं खोई हुई सीता रूपी शांति को वापिस भगवान से मिला देते हैं। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। हनुमान जी गए रावण को समझाने, यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। हनुमान जी ने कहा, विनती करूं जोर कर रावण, सुनो मानत जी मोर सिखाऊं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं विनती करता हूं। तो क्या हनुमान जी में बल नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हो। रावण ने कहा, तुम क्या यहां देखो, कितने लोग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसप भी नीता, भ्रष्टि विलोकत सकल सबीता। रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े और भ्रकटी की ओर देख रहे हैं, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने कहा भी, कीदो श्रवण सुने नहीं मोही, देख अति असंकट तो ही। रावण ने कहा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं है, तुम बहुत निडर हो। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि जो तुम्हारे सामने आए वह डरता है? रावण बोला, देख लो, यहां जितने देवता और अन्य लोग खड़े हैं सब डर कर खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनके डर का कारण है, वो तुम्हारी भ्रुकुटी की ओर देख रहे हैं। भ्रुकुटी विलोकद सकल सभीता, परंतु मैं भगवान राम की भ्रुकुटी की ओर देखता हूं। उनकी भ्रुकुटी कैसी है? बोले, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने संकट परे की सोई। जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए और पल में प्रलय हो जाए, उनकी ओर देखने वाले पर स्वप्न में भी संकट ना आए। मैं उन श्री राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखता हूं। रावण बोला, यह विचित्र बात है, जब राम जी की भ्रुकुटी की ओर देखते हो तो हाथ हमारे आगे क्यों जोड़ रहे हो? विनती करूं जोरी कर रावण। हनुमान जी बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हाथ तो मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूं। रावण बोला, वह यहां कहां है? हनुमान जी ने कहा कि यही समझाने आया हूं। मेरे प्रभु राम जी ने कहा था, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा है कि सब में मुझको देखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं तुझ में भगवान को देख रहा हूं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, खायूं फल प्रभु लागई भूखा, और सबके दे परमप्रिय स्वामी। हनुमान जी रावण को प्रभु और स्वामी कहते हैं। रावण मृत्यु निकट आई खल तो ही लाके सी लगे सी अधम सिखा मनुमन। रावण खल और अधम कहकर हनुमान जी को संबोधित करता है। यही विद्यावान का लक्षण है कि अपने को गाली देने वाले में भी जिसे भगवान दिखाई दे वही विद्यावान है। वही विद्यावान के लक्षण हैं। विद्या दताति विनयम विनेति याति पात्रताम। पढ़ लिखकर जो विनम्र हो जाए वह विद्यावान, और जो पढ़ लिखकर अकड़ जाए वह विद्वान। तुलसीदास जी कहते हैं, बरसई जलद भूमि निराए, जथा नहीं बुद्ध विद्या पाए। जैसे बादल जल से भरने पर नीचे आ जाते हैं, जैसे विचारवान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी हैं विनम्र, और रावण है विद्वान। यहां प्रश्न उठता है कि विद्वान कौन है?
उसके उत्तर में कहा गया है, जिसकी दिमागी अक्षमता तो बढ़ गई परंतु दिल खराब हो, हृदय में अभिमान हो, वही विद्वान है। और प्रश्न है कि विद्यावान कौन है? उत्तर में कहा गया है कि जिसके हृदय में भगवान हो और जो दूसरों के हृदय में भी भगवान को बिठाने की बात करे, वो विद्यावान है। हनुमान जी ने कहा, रावण और तो ठीक है पर तुम्हारा दिल ठीक नहीं। कैसे ठीक होगा? कहा कि राम चरण पंकज उर धरेऊ, लंका अचल राज तुम करेऊ। अपने हृदय में राम जी को बिठा लो और फिर मजे से लंका में राज करो। यहाँ हनुमान जी रावण के हृदय में भगवान को बिठाने की बात करते हैं, इसलिए वह विद्यावान ही नहीं बल्कि विद्वान ही नहीं बल्कि विद्यावान बनने